हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा। और जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे रिमाइंडर, शेषफल। पर्टिकुलर कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, भिन्न होते हैं, या कोई पर्टिकुलर नंबर आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका शेषफल क्या होगा, या बहुत सारे डिजिट आपको मल्टीप्लाई में दे दिए जाएंगे, उससे आपको पूछा जाता है कि शेषफल क्या होगा। तो आज हम वही देखेंगे। जैसे जो रिमाइंडर आते हैं, एक तो आपको पॉजिटिव टाइप का दिया जाता है और एक आप निगेटिव नंबर से भी कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं उसको हम देखेंगे। हाँ, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 25। अब इसको डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर चला जाएगा, आपको पता होगा 5 से जाके 25 कट हो जाएगा। पर यहीं अगर हम डिनोमिनेटर में 20 कर देते हैं, ठीक है, फिर तो ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको पता होगा, जब हम भाग देते थे छोटे पर, डिवाइड करते थे तो कैसे करते थे। यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, 20 जाएगा, 5 बचेगा और यही क्या हो जाता था, हमारा शेषफल हो जाता था, ठीक है। पर हमें ऐसा नहीं करना है, ये सारा अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 डिवाइड होके इसका ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शेषफल, ठीक है। अगर इसी टाइप के और बड़े नंबर आ जाएं, ठीक है। अब आप इतना तो समझ चुके होंगे। अब ये तो इसका पॉजिटिव हुआ है ना। अगर हम इसी को 25 से, जैसे ये 1 टाइम जाएगा तो 20, 2 टाइम्स जाएगा तो कितना जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा सा नंबर है तो हमें दिख गया कि ये 5 है। अगर यही आपका कितना होता, जैसे मान लीजिए ये आपका हो जाता 38, ठीक है, 38 हो जाता, ठीक है। 38 अगर हम इसको डिवाइड करते और हमसे पूछा जाता कि यहाँ पे शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो एक तो वही पुराना हमारा तरीका है कि 1 टाइम जाएगा और उसके बाद 18 बचेगा और एक हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 80, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि हम ये देखें कि 20 का जब हम टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 जा 40 होगा और 40 में ये कितना कम है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये -2 कम है। 40 से कितना कम है, -2 कम है। तो हम कैसे 18 निकालेंगे। मान लीजिए हमने मन में सोच लिया कि ये 40 से जो 38 है वो 2 कम है, और सीधे सीधे हम जो डिनोमिनेटर होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, 20 - 2, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80। तो हम और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि कैसे किया जाएगा इनको, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए यहीं पे आपका दे दिया जाता 17 अपॉन कोई भी जो प्रॉपर, अच्छा 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव से देखें तो पॉजिटिव से क्या सीधे सीधे दिख रहा है, बहुत सिंपल सा, मतलब डिवाइड करने को दिया। अगर ये भी नहीं कोई कर सकता है तो फिर मैथ छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। 1 हो गया। और इनडायरेक्ट वे में अगर ये प्रॉपर जा रहा है तो 18 तक जाएगा, तब भी हमारा क्या बचेगा, -1। और अगला प्रोसेस क्या होगा, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा उससे हमें इसको लेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1, तब भी हमारा 1 आ जाएगा। कुछ और बड़े नंबरों को हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 127, ठीक है, और यहाँ 25 को इससे डिवाइड करते हैं, ठीक। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, सिंपल सा कि ये इससे कट हो रहा है, 5 टाइम्स जाएगा और कट होके क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा। और यहीं अगर हम इसको ऐसे करते, मान लीजिए हम इसको कर देते, ठीक है, 24, 124 अपॉन 25। अब यहाँ देखो, जैसे 25 जा 125 होगा, 125 होगा तो ये कितना कम है 125 से, ये कितना कम है, -1 कम है। और ये हमें अगला स्टेप क्या लेना है, 25 में से इसको लेस कर देना है। लेस मीन्स टू से जब ये माइनस है तो यहाँ पे हम +25 लिख सकते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, 24। अगर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जा रहा था, 4 जा क्या हो जाएगा, 4 जा 100 हो जाता, 25 चौको 100 और 24 बच जाता। और एक हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और हम -1 लेंगे और डिनोमिनेटर से लेस कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 139 को डिवाइड किससे करना है, 23 से डिवाइड करना है। तो सिंपल है, आप 23 का टेबल पढ़ेंगे तो ये कितने टाइम जा रहा है, ये 6 टाइम जाएगा, 138, 23, 6 जा
138 आएगा, तो यहाँ शेषफल बचेगा हमारा 1। हम 2 टाइप से कर रहे हैं, एक तो हम पॉजिटिव जो हम नंबर लेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर, और एक जो नेगेटिव निकाल कर हम कैसे पॉजिटिव रिमाइंडर लाएंगे, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो उस टाइप से हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, जैसे सिंपल है, ये आपको याद होगा, जैसे अभी मैंने बताया था जो हमारा तरीका था, ये जाएगा 6 टाइम 138 और हमारा हो गया 1, यही हमारा क्या कहलाता है, शेषफल। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे एक हमारा यही इसी मेथड को हम अप्लाई करते हैं और इसमें लगाते हैं, तो आपको पता है 138 6 टाइम जा रहा था, तो ये प्रॉपर तो है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको एक कम रखेंगे, 5 टाइम करेंगे। तो 5 टाइम क्या होगा, 23 5 जा होगा 115, 115 होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एकदम वही हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 137 सिंपल होगा, 5 टाइम जाएगा और यहाँ पे 115, और यहाँ जब हम लेस करेंगे यहाँ पे आ गया 2 और 3 में से 1 गया 2 और यहाँ कुछ नहीं, हमारा ये क्या हो गया, शेषफल। पर यहाँ पे हमें टेबल पता होनी चाहिए और इतना हमें लेस करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ 22 आया। अब जो नेगेटिव रिमाइंडर वाला क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पता था कि 6 जा क्या होगा, 6 जा होगा 138। अब 138 से ये कितना कम है, पहला स्टेप होगा कि हम टेबल को करें और जो भी नंबर है उससे थोड़ा सा नियर बाई एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ 6 जा 138 होगा। तो यहाँ ये पहला स्टेप है, कितना कम है, कम कितना है, -1, और जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा जिससे हमें डिवाइड करना है उसमें से हम घटा देंगे, तो हमारा ये 23 में से लेस होके कितना आ जाएगा, 22। सिंपल है, हमने 5 टाइम टेबल पढ़ी थी, फिर हमने लेस किया, फिर हमारा 22 आया। यहाँ तो सिंपल बस एक एक्स्ट्रा था, माइनस किया 22 आ गया। समझ गए ना कि नेगेटिव वाला हमें कैसे करना है। चलो हम सिंपल करते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए हुए। अब हम 46 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 का टेबल सभी को आता होगा, तो यहाँ पे 5 9 जा कितना होता है, 45, आपको पता चल गया। यहाँ तो रिमाइंडर 1 आ गया। एक यहाँ भी कर सकते हैं, 5 जा 45 होता है, और यहाँ पे क्या 4 बच जाएगा। पर ये जो नेगेटिव वाला पैटर्न है ये किसके लिए, जब आपके बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया 4। अब हम नेगेटिव वाले मेथड से करते हैं, तो ये 10 जा 50 होता है, ये कितना कम है, -1, घटाएंगे किस में से, डिनोमिनेटर में से, आंसर कितना आ गया 4, सिंपल था। सेम हम इसमें करेंगे, 9 जा कितना होता है 108, रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ हमें पता है वहाँ तक जाना है जितना हमें नंबर दिया गया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो 10 जा होता है 120, 120 से कितना कम है, -2 कम है, -2 कम है। किस में से घटाना है, सेकंड स्टेप, डिनोमिनेटर में से, 12 में से घटा दिया, हमारा कितना आ गया 10। दोनों तरीके से कर सकते हैं। 9 जा होता है 108, लेस करके तब भी 10 आना था, हमने माइनस का लिया और डिनोमिनेटर में से लेस किया, तब भी हमारा आंसर वही आया। सेम हम यहाँ करेंगे, 15 छक्के 90 होता है, तब भी हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा शेषफल। और वहीं यहाँ 15 छक्के 90 होता है, 90 से कितना कम है ये, 90 से कम है ये 4, तो 4 हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, -4 जितना कम है। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर है जिससे हमें डिवाइड करना है उससे हमें लेस कर देना है, तो हमारा कितना हो गया 11 हो गया। समझ गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम कैसे निकालेंगे। इस मेथड को हम अप्लाई अगले लेक्चर में करेंगे जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, कि ये हमें बहुत हेल्प करता है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा रिमाइंडर निकालने में। और सिंपल ये तो आपका ट्रेडिशनल पैटर्न है, ये तो आपको आता ही था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा भी नहीं लगता है तो सजेशन दीजिएगा कि मैं और इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।